हेलो स्टूडेंट, एसजीटी क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बेसिक यूनिट्स लेकर आए हैं। बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स में आपके वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, पावर, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, इम्पीडेंस, चार्ज, फ्रीक्वेंसी और पीरियड, ये सभी टॉपिक्स आते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो सभी से मेरा अनुरोध है, अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो आपको प्राप्त हो जाएं। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो वोल्टेज ही कहा जाता है। करंट को हिंदी में धारा कहते हैं। रेजिस्टेंस को प्रतिरोध कहा जाता है। कंडक्टेंस को चालकता, पावर को शक्ति यानी ये हमारी इलेक्ट्रिक पावर हुई, कैपेसिटेंस को संधारित्र या फिर धारिता, इंडक्टेंस को प्रेरकत्व, इम्पीडेंस को प्रतिबाधा, चार्ज को आवेश, फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति और पीरियड यानी कि टाइम। ठीक है, पीरियड को वैसे तो काल कहा जाता है पर टाइम को समय भी कह देते हैं। ठीक है, पीरियड को हम काल कह देते हैं या फिर समय भी कह देते हैं। तो हम इनको टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करेंगे। सबसे पहला टॉपिक है हमारा वोल्टेज। वोल्टेज को कहा जाता है प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रेशर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ने वाला प्रेशर आपका वोल्टेज कहलाता है। शुद्ध भाषा में कहा जाए तो ये हमारा ईएमएफ होता है, जिसकी फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है विद्युत वाहक बल। यहाँ पे भी आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है यानी फोर्स है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर पड़ने वाला बल, इसको हम ईएमएफ कहते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होता है ये वीडियो में लिंक दिया हुआ है, तो आप वीडियो में लिंक को जो है ओपन कीजिएगा और वहाँ से आपको इलेक्ट्रॉन का पूरा डेटा प्राप्त हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, करंट। अच्छा, ईएमएफ प्राप्त कैसे होता है। ईएमएफ आपने देखा होगा, हमारी मैग्नेट होती हैं, ये फैराडे का सिद्धांत है। फैराडे ने क्या कहा था, फैराडे ने दो चुंबक के बीच में एक कोयल रखी थी और उस कोयल को घुमाया था। तो कोयल को घूमने से जो है चुंबकीय बल रेखाएं कटने लगती हैं। चुंबकीय बल रेखाओं के कटने से वो बल रेखाएं हमारे कोयल पर एक फोर्स लगाती हैं जो कि हमारा ईएमएफ बन जाता है। ठीक है, तो ईएमएफ देने वाली मशीन हमारी कौन कौन सी हो गई। ईएमएफ उत्पन्न करने वाली मशीन हमारी होती हैं सेल, बैटरी, जनरेटर और आपका अल्टरनेटर। ये सब मशीनें हमें ईएमएफ प्रोवाइड करती हैं। अब ईएमएफ के मात्रक की बात करते हैं। तो ईएमएफ का मात्रक क्या हो जाता है, ईएमएफ का मात्रक हमारा वोल्ट होता है। यहाँ पे आपको टेबल में भी मिल जाएगा। देखो, ईएमएफ को ई से प्रेजेंट किया जाता है, वोल्टेज को वी से प्रेजेंट किया जाता है। तो इसीलिए इस टेबल में वी और ई दोनों ही जो है इसके नाम दिए गए हैं। अभी इसके जो फार्मूले को जो इसने शो किया है V = IR, ये ओम का नियम है और ओम का नियम हम ओम के नियम के टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हमारा वोल्टेज और ईएमएफ क्लियर हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ और है,
ईएमएफ बड़ा होता है वोल्टेज से, ईएमएफ बड़ा होता है वोल्टेज से। या फिर आपको एक डेफिनेशन में बताता हूँ, टर्मिनल पर प्राप्त किया गया ईएमएफ वोल्टेज कहलाता है, और किसी मशीन के अंदर जब हम कोई प्रेशर प्राप्त करते हैं तो वो हमारा ईएमएफ होता है। यानी कि ईएमएफ मशीन के अंदर उत्पन्न होता है और मशीन से निकलकर जब वो जो है टर्मिनल पर आता है तब वो वोल्टेज बन जाता है। तो इन सब को किसके द्वारा चेक किया जाता है? इन सब को वोल्ट मीटर के द्वारा, ठीक है, चेक करते हैं। तो जब आप सभी टॉपिक देखेंगे तो आपके क्लियर हो जाएगा ईएमएफ और वोल्टेज। तो ये वोल्ट मीटर के द्वारा क्लियर होता है, और वोल्ट मीटर आपको देखना है और उसको चलाना सीखना है तो उसका भी लिंक वीडियो में दिया गया है। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट हुआ हमारा दूसरा नंबर, करंट। करंट को हिंदी में धारा कहते हैं। करंट को आई से प्रेजेंट किया जाता है। आपके एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि करंट को किस चीज़ से प्रेजेंट करते हैं, करंट को जो है करंट का मात्रक क्या होता है, करंट का फार्मूला क्या होता है। तो करंट होती है हमारी इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर, प्रवाह को हम बोलते हैं फ्लो। इलेक्ट्रॉन्स के प्रवाह की दर को करंट कहते हैं। यानी कि I बराबर Q अपॉन T। अच्छा, आपने दर का मतलब समझा? देखो, मैं आपको बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन में दर का मतलब बता देता हूँ। दर का मतलब होता है उस यूनिट को समय से भाग देना। ठीक है, उस यूनिट को समय से भाग देना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप याद रखिएगा। जैसे कि हमारे पास आई का है, उसी प्रकार हमारे पास और भी चीज़ें आती हैं। आने वाले टॉपिकों में आपके क्लियर हो जाएगा कि दर हमेशा समय से भाग देना ही होता है। तो क्यू अपॉन टी, क्यू क्या हो गया हमारा? आवेश, जिसको हम चार्ज बोलते हैं, और टी क्या हो गया हमारा? समय। ठीक है, तो आवेश की इकाई होती है हमारी कूलाम, और समय की इकाई होती है सेकंड। तो आई बराबर हमारा क्या होगा? कूलाम पर सेकंड, यानी क्यू अपॉन टी। और इस कूलाम, एक कूलाम पर सेकंड को बोलते हैं एम्पियर। तो कूलाम पर सेकंड को क्या कहा जाता है? एम्पियर। तो धारा की इकाई क्या हो गई? धारा की इकाई हो गई एम्पियर। समझ आया आप सभी को? तो धारा की इकाई यानी मात्रक क्या हो गया धारा का? एम्पियर। चलिए, तो आपको पता लग गया, यानी फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड करंट, प्रेशर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ईएमएफ। विद्युत सप्लाई वोल्टेज और करंट के बिना नहीं चल सकती। एक सर्किट में वोल्टेज और करंट दोनों का ही होना अनिवार्य है, तब जाकर हमारी विद्युत सप्लाई जो है रन करेगी। तो ठीक है, धारा का मात्रक हो गया एम्पियर। हमारे कोर्स में धारा दो प्रकार की हैं। ठीक है, करंट के प्रकार, सबसे पहला होता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट, जिसको हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। ठीक है जी, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा कैसी होती है? वो धारा जो अक्ष के दोनों ओर चलती है और अपना मान परिवर्तित करती रहती है। ठीक है, यानी मान परिवर्तित का मतलब देखो, हर जगह इसका मान जो है चेंज हो रहा है। यहाँ पे हमें कुछ और प्राप्त हो रहा है, यहाँ कुछ और प्राप्त हो रहा है, यहाँ मैक्सिमम हो गया, फिर यहाँ डाउन हो गया। ये सब हमारा ऐसे सर्किट में क्लियर हो जाएगा।
ठीक है। ये वाला जो मैक्सिमम है ये 90 डिग्री का कोण कहलाता है। यहाँ पे 180 बन गया, यहाँ पे 270 बन जाएगा, यहाँ पे 360 बन जाएगा। और ये हमारा जो अक्ष है इसको कुछ भी एक्स मान लेते हैं, मान लिया एक्स अक्ष है, तो ये एक्स अक्ष के दोनों ओर चल रही है, ऊपर भी चल रही है, नीचे भी चल रही है, तो इसीलिए इसको प्रत्यावर्ती धारा कहा जाता है। आगे आने वाले टॉपिक में और भी क्लियर हो जाएगा प्रत्यावर्ती धारा। इसमें फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया हमारा आवृत्ति। हमारे इंडिया की फ्रीक्वेंसी कितनी है सभी जानते हैं, इंडिया में फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। जितने भी हमारे विकसित कंट्री हैं, अमेरिका, रूस, जापान, चाइना, इन सब की फ्रीक्वेंसी होती है 60 हर्ट्ज, लेकिन इंडिया 50 हर्ट्ज पे अपना उत्पादन करता है। चलिए, धारा के प्रकार हो गए। धारा हमारी पहली हो गई एसी, और एसी को देने वाले सोर्स कौन कौन से हैं चलिए मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट चलते हैं। तो हमने यहाँ पे सोर्स की बात की, तो एसी को देने वाले सोर्स हैं अल्टरनेटर। अल्टरनेटर ही एक ऐसा सोर्स है जो आपको एसी प्रोवाइड करता है। दूसरा टॉपिक है हमारा डीसी। डीसी को बोलते हैं डायरेक्ट करंट, हिंदी में कहा जाता है इसको दिष्ट धारा। दिष्ट धारा कहें तो ये एक सीधी रेखा में चलने वाली करंट है, ठीक है। यानी अक्ष के एक ही ओर जो धारा चलती है वो आपकी डायरेक्ट करंट कहलाती है। इसका एक परिणाम होता है, ये कभी भी शून्य नहीं होती, अपने समय में ये कभी भी शून्य नहीं होती है। आपने देखा होगा, अभी हम पिछले टॉपिक में थे, यहाँ पर हमने एसी को देखा, तो एसी हर बार अपने एक ही साइकिल में, ये यहाँ से यहाँ तक का एक साइकिल है, यहाँ से यहाँ तक का ये कंप्लीट एक साइकिल कहलाएगा। एक साइकिल में ही ये 2 बार जीरो हो रही है। पर क्या डीसी में ऐसा कुछ हुआ? डीसी तो डायरेक्ट है और अपने मान को जो है इसी वे में फॉलो कर रही है, एक ही वे में फॉलो कर रही है, तो ये कभी भी शून्य नहीं होती। अब डीसी को देने वाले सोर्स कौन से हो गए? सोर्स हो गया हमारा सबसे पहला है सेल, ठीक है। सेल से बनती है बैटरी। सेल और बैटरी का टॉपिक भी मैं आपको आने वाले टॉपिक में बताऊंगा। बैटरी के बाद हमारा सोलर पैनल। सोलर पैनल, इन सब से हमें प्योर डीसी प्राप्त होती है, प्योर डीसी, ठीक है। प्योर डीसी प्राप्त होती है। और डीसी जनरेटर भी हमें डीसी ही प्रोवाइड करता है। डीसी जनरेटर भी हमें डीसी ही प्रोवाइड करता है, पर इससे हमें शुद्ध डीसी प्राप्त नहीं होती, यानी प्योर डीसी प्राप्त नहीं होती, ठीक है। तो ये शुद्ध डीसी नहीं है डीसी जनरेटर के द्वारा। कोई भी घूमता हुआ सोर्स हमें एसी ही प्रदान करेगा और कोई भी फिक्स सोर्स हमें डीसी ही प्रदान करेगा। इस बात को भी मैं आपके आने वाले टॉपिक में अच्छी तरह से क्लियर करा दूंगा। तो वोल्टेज और करंट आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक में आपको आगे के टॉपिक भी बताऊंगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। सभी को धन्यवाद।